कहीं ब्लॉक में भरबो किए हैं फॉर्म, लेकिन कहाँ आया शौचालय के पैसे। उधर घर सब में नहीं है, उधर घर सब में नहीं है शौचालय। कई दिन ला खराबे हो गए। 1 घंटा आता है, उसके बाद दिन भर में एको बेर नहीं आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। हम विधानसभा उपचुनाव करने निकले हैं बोचाहा का। ऐसे में देखें हम तमाम इलाकों घूम रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहाँ की समस्याएं क्या हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बिहार में खुशहाली आ रही है, लोगों की जो दिक्कतें थी वो दूर हो रही है। चाहे 7 निश्चय के माध्यम से हो या फिर अब दूसरा 7 निश्चय पार्ट 2 आ गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं को रोज़गार देने की बात हो, जल नल योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो महिलाएं घर में खाना बनाती हैं उनको धुआं का दिक्कत ना हो। तमाम चीज़ हैं जिसको लेकर के हम बात करते हैं और लोगों से मिलते हैं। और इसी दरमियान हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर शौचालय नहीं है, यानी कि कागज़ों में, फाइलों में दिखाया गया है कि पूरे भारत में शौच मुक्त करार दे दिया गया है, यानी कि कोई अब बाहर जाकर के बाथरूम शौच नहीं करता है। सबके घर में सरकारी फाइलों में बताया गया है कि शौच है या उसके घर में नहीं है तो सरकार ने बनवा दिया है। ऐसे ही एक घर में हम अभी मौजूद हैं और इसी को वाक्य को याद करते हुए मुझे आदम गोंडवी का एक गज़ल का पहला शेर याद आ रहा है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये आदम गोंडवी का गज़ल का पहला शेर था जो हमने आपको सुनाया। अब पूरा जो तफसील से पूरा क्या वाक्य है, पूरा क्या मामला है, हम आपको तस्वीर से ही बताने की शुरुआत करेंगे। देखिए वो पहला तस्वीर देखिए। वो तस्वीर किसकी है? वो तस्वीर है शौचालय की। वो शौचालय जहाँ की लोग मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि उस शौचालय को मजबूरी वसी बनाया गया है। क्योंकि जैसे घर के लोग हैं वो मजबूरी में इनको बनाया है, क्योंकि जो माँ बहन बेटियां हैं वो खुले में शौच नहीं करें, बस ढका वो किसी तरीके से। वो आप तस्वीर देखिए इधर क्या कुछ है, किस तरीके से शौचालय को बनाया गया है, प्लास्टिक से कवर किया गया है। बहू बेटियां जो हैं इसी में बैठ करके शौच करें। ये देखिए सोच के कितनी बुरी बात लगती है, जहाँ की भारत के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि हमारे जो पूरे भारत में शौचालय बनाया गया है, सरकारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे भारत में शौचालय बना करके शौच मुक्त बनाया गया है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार कई बार ये खुले मंच से कह चुके हैं कि बिहार को भी शौच मुक्त बना दिया गया, और ये शौच मुक्त बनाया गया है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना के तहत। ऐसे में हम बात करने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ एक चाची मौजूद हैं जिसके घर में आपने देखा कि किस तरीके का शौचालय बनाया गया है और किस मजबूरीवश बनाया गया, ये भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम आपको सरकारी जो आंकड़े हैं वो आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता मिशन अभियान के दौर के योजना के तहत पूरे भारत में शौचालय बनाया जा रहा है, और इसमें 60% पैसा जो है केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा शौचालय बनाने के लिए वहाँ की सरकार यानी कि राज्य सरकार देती है। दोनों के पैसे मिला करके योजना में लगाया जाता है और घर के लोग शौचालय बनाते हैं। उसमें माँ बहन और बेटियां जो है पूरा परिवार उसमें शौच करता है। ऐसे में देखिए बिहार में किस तरीके का हमने पूरा बोचाहा इलाका घूमा है और जानने का प्रयास किया है कि यहाँ पे शौचालय किन किन घरों में नहीं है, किन घरों में सरकारी सुविधाएं मिली हैं, किन घरों में शौचालय नहीं बना है, या फिर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर नहीं मिला है। तो ऐसे में कई घर हमें मिले हैं जहाँ पर कि शौचालय नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है उज्ज्वला योजना के तहत, और कई घरों में जल नल योजना का पानी नहीं पहुंचा है, कई घरों में पहुंचा है। तो तस्वीर भी यही देख लीजिए, सामने देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि नल तो लगा दिया गया है, सुबह एक बार पानी आता है, सुबह एक बार जब पानी चला तो आप पानी भर लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा ना तो शाम में पानी आएगा, ना दोपहर में पानी आएगा, ना ही रात में पानी आएगा। परिवार की क्या स्थिति है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर हम दोबारा वापस लौटते हैं। बिहार में खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया, हालांकि इसको लेकर के क्या कुछ सरकारी आंकड़े हैं वो भी आपको हमने बताएं, और क्या कुछ कहा जा रहा है शौचालय निर्माण को लेकर के। नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि
शौचालय निर्माण घर का सम्मान है। जब आपने बिहार विधानसभा 2020 के दरमियान देखा होगा विपक्ष किस तरीके से इसको मुद्दा बना रहा था और क्या कुछ बताने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में हम चाची से बात करने की कोशिश करते हैं। चाची जी, आपका नाम क्या हुआ? सुनीता देवी। ये बताइए कि सरकारी योजना में शौचालय बनाने के लिए पैसा आता है स्वच्छता मिशन अभियान के तहत, जिसमें कि 60% भारत सरकार पैसा देती है, 40% राज्य सरकार पैसा देती है। वो पैसा से आप घर में शौचालय बनाते हैं, वो मुखिया के द्वारा हो फिर जो भी हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा आपको पैसा मिलता है। क्या आपको पैसा नहीं मिला है? शौचालय के? हाँ, शौचालय का नहीं मिला है। आपने अप्लाई नहीं किया है? अप्लाई एक आध बार किए हैं लेकिन नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? बात नहीं किए को मुखिया से या फिर विधायक से बात नहीं किए, क्यों नहीं मिला? अब बात करता है, देवे नहीं करता है तो ज़्यादा कथी बात करेंगे। तो ये आप लोगों ने कैसे बनाई? ये जो दिख रहे हैं फॉर्म का बनाया गया शौचालय है, कैसे बनाए हैं आप लोग? कब बनाए हैं ये? हो गए 10-20 साल बनाला। 10-20 साल से इसी तरीके से बाथरूम करते हैं आप लोग, पूरा परिवार? अब कितना बेटा बेटी है आपके घर में? एक लड़का है एक और लड़का 2 है। पोता है, एक पोती है। लड़का क्या करता है? लड़का शहर में रहते हैं। बाहर में रह करके रोजी रोजगार करता है, काम करता है वहाँ पे। नल भी लगा हुआ है आपके घर में, देखा हमने कि जल नल योजना के तहत नल भी लगा हुआ है। उसमें पानी कितने बार आता है, कितने टाइम आता है और कब ये नल लगा है? सुबह आता है, सुबह 1 घंटा आता है, उसके बाद दिन भर में एको बेर नहीं आता है, न शाम न दोपहर, अबे नहीं करता है पानी। न शाम न दोपहर, बस 1 घंटा के लिए सुबह में आता है। खाली सुबह में। तो फिर कैसे कैसे जमा करते हैं, फिर क्या करते हैं आप लोग, कैसे पीते हैं दिन भर? दिन भर कल के पानी पीते हैं। कल का पानी? तो कल का पानी कैसा लगता है? पी सकते हैं? खराब होता है फिर? अच्छा कैसा? अब दिन भर देवे नहीं करता है पानी, तब पीने मजबूरी में पीना पड़ता है। मजबूरी में पीना पड़ता है। मुखिया कुछ बोलती नहीं, दिन भर में पानी आता नहीं है, कैसे पियेंगे? कई दिन ला खराबे हो गए तो कभी कभी खराब हो जाता तो फिर 5-5 दिन नहीं न आता कल 5-5 दिन पानी नहीं आया। 5 दिन 10 दिन भी नहीं आता है। नहीं। सरकार तो कह रही है कि हमने हर घरों में शौचालय बनवा दिया है, लेकिन देख रहे हैं कि कई घरों में शौचालय नहीं है। कई जगह हम घूमे हैं, उसमें सरकारी पैसा नहीं आया है। केकरो केकरो कन है, सब का नहीं है। आप नहीं बोल सकती? आप नहीं बोल सकती? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए बोलिए। कथी बोले? बोलिए ना, आइए ना। कोई बात नहीं, वो नहीं बोलेंगी तो कोई बात नहीं। आप ही बताइए कि कई घरों में हमने देखा है कि शौचालय नहीं है। आपके घरों में शौचालय नहीं है? अभियो नहीं है, बहुत यहो घर सब में नहीं है, उधर घर सब में नहीं है, उधर घर सब में नहीं है शौचालय। सब अपना अपना से जैसे जैसे हुआ है बना लिया। हाँ। अपने अपने से जैसे हो सका है अपने से बनाया है। सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिला है? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है सरकार के द्वारा। सरकार कहती है, लेकिन क्या कहिएगा सरकार को? सरकार तो कह रही कि हमने बनवा दिया है, सब घर में शौचालय है। कोई बाहर माँ बेटी अब कहीं ब्लॉक में भरबो किए हैं फॉर्म, लेकिन कहाँ आया शौचालय के पैसा? नहीं आया। नहीं आया। घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में मिला है? फ्री में? हाँ, हमको फ्री में मिला है। मिला है? अच्छा, तब नहीं मिला है, अलग कार्ड बन गया तो ये नहीं मिला है। अच्छा, आपकी पुतोहू को नहीं मिला है? हाँ, नहीं। उनका अलग कार्ड बन गया है फिर भी नहीं मिला है? भरबो किया है, कहाँ भी मिला है। महीने महीने गैस भराती हैं? अब तो 1100 हो गया गैस के, तो गरीब आदमी के नहीं रहेगा तो कहाँ से भराएगा? रहेगा पैसा तब ना भराएगा महीने महीने। किस तरीके से काम, खाना पीना या फिर रोजी रोजगार का साधन क्या है आप लोगों का? अपना ये पेड़ पौधा है, चाहे जरना चुन के लाता है तो आदमी बनाता है। रोजी रोजगार किस चीज़ से करते हैं? खाना पीना, खाने का साधन क्या है? रोजी रोजगार कैसे, क्या पैसा कहाँ से आता है? बेटा भेजता है या फिर आप लोग कुछ करती हैं? और ना, हम सब कुछ कहाँ करते हैं। देख रहे हैं रोजी रोजगार कुछ कहाँ देता है कोई? रोजी रोजगार कुछ नहीं देता है। नहीं, कमाई आया चाहे यहाँ जो काम मिला पति के पति क्या करता है? ऑटो चलाते हैं।
ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाने के मतलब दिन भर में कितना पैसा आता होगा एक दिन में? 400-500 जैसा होता है वैसा। जैसा कमाई होता है तो ऐसा आ जाता है, घर सही से चल जाता है। सही से अब वही में तो बेटा आपका दिल्ली चला गया है काम करने के लिए, यहाँ रहता तो घर में रहता, कुछ काम करता तो घर में पैसा आता, वहाँ बहुत सारा खर्चा होता। सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है, पलायन हो रहा है बिहार से, लोग सब बेटा सब बाहर ही जा रहा है। क्या कहिएगा सरकार के बारे में आप? ठीक लगता है कि आपका सबका बेटा सब बाहर जा रहा है, बड़ा तब होता है? यहाँ कौन काम करेगा? कोई रोजगार मिलेगा तब ना करेगा यहाँ। हाँ? रोजगार कोई सरकार देगा तभी ना करेगा, तो बाहर तो जाबे करेगा। मजबूरी में जाना पड़ता है। तब मजबूरी में जाना। एक को हमको लड़के हैं। कितना तक पढ़ा है आपका बेटा? इंटर पढ़ा है। इंटर पढ़ने के बाद फिर चले गया कमाने खटाने के लिए दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली कमाने खटाने के लिए चला गया। देखिए बहुत सारे बातें हैं, पलायन को लेकर के बातें हैं कि बेटा इंटर तक पढ़ा, उसके बाद नौकरी नहीं मिली, दिल्ली कमाने चला गया, घर में शौचालय नहीं है, रोजी रोजगार के साधन के मात्र बस एक पति है जो कि ऑटो चलाता है, उनके बाद बेटा दिल्ली से पैसा भेजता है। तो ये है गांव का हालत। कागज़ में क्या दिखाया जाता है ये तो तमाम चीज़ें आपको बताया जाता है कि भारत पूरी तरीके से शौच मुक्त है, घर की महिलाएं शौचालय जाती है, लेकिन हालत क्या है ज़मीनी स्तर पर ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शहर में चकाचौंध है, लाइट है, 24 घंटे बिजली आती है, पानी आता है, मेट्रो चलता है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जब हम गांव में आते हैं, लोगों का हालत जानते हैं, स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत दुख दर्द भी होता है कि हम एसी में बैठते हैं, पलंग पे सोते हैं, सोफ़ा पे बैठते हैं, तमाम चीज़ें वो सुख सुविधाएं मिली है, हम पढ़े लिखे हैं, मीडिया में हैं, आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे, लेकिन ये लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे और किस तरीके से अपने जीवन यापन को सुधार पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है सरकार के लिए भी। सरकार हर साल बदलती है, नहीं बदलती भी है, तो लेकिन फिर भी लोगों का जीवन यापन का, आर्थिक स्थिति है, लोगों का रहने सहने का नज़रिया हो या फिर स्टाइल हो, वो नहीं बदलता है। शौचालय 15-20 साल से नहीं बना है, मजबूरी वश में शौचालय फॉर्म का बनाया गया है, प्लास्टिक से ढक करके, ताकि शौचालय घर की जो महिला हैं सम्मान वो बाहर जा कर के बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाहर ना जाए, ताकि घर में ही एक बना दिया गया है। लेकिन ये शर्मनाक है जो सरकार कहती है कि हमने 100% घरों में, 100% घरों में शौचालय बना दिया गया, ये बस कागजी बातें हैं, ऐसा कुछ ज़मीनी हकीकत नहीं है। बहरहाल तमाम गांव में घूम रहे हैं, बोचाहा में विधानसभा का उपचुनाव होना है, तमाम कैंडिडेट्स उतर रहे हैं, अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन हम तो तमाम गाँव में घूम करके सच्चाई बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, कोई नई स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।